आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सफर पर। एक ऐसा सफर है जिसमें कभी रोशनियों का सैलाब था, फिर एक तवील अंधेरा भी आ गया और अब एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बहाली वाकई एक नया आगाज है या सिर्फ एक वक्ती चमक। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एक फिल्मी मैगजीन में, शहजाद रफी कभी अलविदा ना कहना। अरे वाह, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से जाना। देखिए, मेरा ख्याल है कि उरूज और ज़वाल तो हर इंडस्ट्री पे आता है। इंडिया में भी आया है, हॉलीवुड में भी है, पाकिस्तान में भी आया है और उसकी वजूहात हम सब जानते हैं। उसी तरह की सिनेमा बनाएं जो कि आम लोगों की को भी की जरूरत को पूरा कर सके, जो अफोर्ड कर सके, एक आम आदमी भी उसका मुतहम्मिल हो सके। सच्चाई से बता कि इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव होगी और फिर से रौनकें आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत सलानी हाजिर खिदमत। और आज तो जनाब हम आपके लिए एक बहुत ही खास गुफ्तगू लाए हैं जो कि दो अहम शख्सियात के साथ है, और वो हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सफर पर। एक ऐसा सफर है जिसमें कभी रोशनियों का सैलाब था, फिर एक तवील अंधेरा भी आ गया और अब एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बहाली वाकई एक नया आगाज है या सिर्फ एक वक्ती चमक। ये प्रोग्राम बड़ा खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे नाम जो न सिर्फ इस इंडस्ट्री को समझते हैं बल्कि इसके उरूज, जवाल और बहाली तीनों के ऐनी शाहिद भी हैं। एक तरफ तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं शहजाद रफीक, जिन्होंने मुश्किल तरीन दौर में भी पाकिस्तानी सिनेमा का साथ नहीं छोड़ा और अपनी फिल्मों के जरिए एक पूरे अहद की नुमाइंदगी भी की। और उनके साथ एक और शख्सियत जो फिल्म, अदब और तनकीद तीनों जहानों में अपनी अलग पहचान रखते हैं, नूर नगमी। उनकी बातों में सिर्फ तज्जिया ही नहीं होता बल्कि एक गहरी बसीरत और सच्चाई भी होती है। तो आज हम सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सोच की, उस निज़ाम की और उन फैसलों की जो इस बात को तय करते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा का कल क्या होगा। क्या हम वाकई सुनहरी दौर की तरफ वापस जा रहे हैं या फिर अभी भी रास्ता तवील है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्योंकि ये फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि ये कौमों की शनाख्त भी बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों साहिबान का। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बियॉन्ड विद बहजत में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मौका दिया हमें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहजाद साहब, चलिए सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, कुछ मुश्किल से आसान चीजों की तरफ आते हैं। सबसे पहले जरा सोच कर बताइए आपके करियर का कोई ऐसा मुश्किल तरीन मरहला जब आपने सोचा हो कि आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी हो। जी, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होके, अपनी तालीम से फ़ारिग होके फ़िल्म इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की, तो जी मैंने पहली फ़िल्म बनाई घूंघट। वो बहुत बड़ी हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई। फिर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी फ़िल्म बनाई निकाह, वो भी ब्लॉकबस्टर हुई। और ये ऊपर नीचे जो है ना, मुझे कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने दी। उसके बाद मैंने अपनी तीसरी फ़िल्म जो है वो बनाई रुखसती, जिसका मैं डायरेक्टर भी था और प्रोड्यूसर भी था। जी और वो फ़िल्म जो है मेरी हो गई फ्लॉप। पहली 2 ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के बाद वो फ़िल्म जो है, तो बड़े दिल से मैंने वो फ़िल्म बनाई थी, लेकिन अपना जो है ना, ये कामयाबी और नाकामी का पैमाना तो इंसान के पास नहीं है। तो क्रिटिकली वो एप्रिशिएट हुई फ़िल्म, फिर वो चाइना के अंदर भी गई, उसके सबटाइटल भी हुए, फेस्टिवल्स में भी गई, लेकिन कमर्शियली वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई। जी तो मैं कोई बहुत बड़ा जो है ना सरमायादार फ़ैमिली से तो मेरा ताल्लुक नहीं था। वालिद साहब मेरे डॉक्टर थे और अपना बस एक थोड़ा-सा सरमाया लेके मैं आया था, लेकिन ऊपर नीचे कामयाबियाँ मिली, तो मैंने ये खुल के एक इसके ऊपर पैसा लगाया। उस दौर में जो है ना, ये महँगी तरीन फ़िल्म थी, बट फ्लॉप हो गई। वो जो मैंने कमाया था, सब उसमें चला गया। तो वो एक लम्हा था मेरे लिए
कि मुझे क्या करना है, जाके मैंने लॉ की प्रैक्टिस करनी है, कचहरी में फट्टा लगाना है, या अपना जो है ना मुझे मज़ीद फ़िल्में बनानी है। तो हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे अकील रूबी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एक फ़िल्मी मैगज़ीन में, शहज़ाद रफ़ीक कभी अलविदा ना कहना। अरे वाह! तो वो उसने मुझे इतनी मोटिवेशन दी उस आर्टिकल ने। फिर एक हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का एक कौल है, वो नुकसान जो तुम्हें कोई सबक सिखा दे, वो तुम्हारा नुकसान नहीं। बहुत खूब। तो ये चीज़ें जो है ना, अपना ये फ़िलॉसफ़ी मौला अली की, इसने भी मुझे बहुत मोटिवेशन दी कि वो फ़िल्म जिसने मुझे एक दूसरा चेहरा दिखाया है। पहली ऊपर-नीचे कामयाबियाँ जो हैं, वो एक ज़िंदगी का रोशन पहलू थी। तो इस की नाकामी ने मुझे एक डार्क पहलू दिखाया। तो इसलिए ये मुझे फ़िल्म जो है ना बेटियों की तरह अज़ीज़ है। यही बहुत वो एक लम्हा था जब मुझे फ़ैसला करना था कि मुझे आगे जाना है या मुझे वापस आना है। बहुत खूब। आपकी फ़िल्म सलाख़ें, एक नया रुझान उसके ज़रिए सामने आया था। क्या था इस फ़िल्म के अंदर जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया? किस तरह से इसको देखेंगे, किस तरह से बताएँगे? देखिए सलाख़ें फ़िल्म जो थी वो यूथ के ऊपर थी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर थी। पॉलिटिशियंस किस तरह स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं और किस तरह फिर मतलब निकलने के बाद टिश्यू की तरह उन्हें फेंक देते हैं। और इसका भी जो है वो जो मेन थीम था, वो भी जो है बड़ा ही, उसे मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि ये फ़िल्म भी मैंने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के कौल के ऊपर बनाई। जी। मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से जाना। अरे! ये मेरे पसंद का जुमला आपने कह दिया शहज़ाद साहब। तो ये इस मौज़ू के ऊपर जो है ना, इस थॉट के ऊपर ये फ़िल्म थी। ब्यूटीफुल, मैं समझ सकती हूँ। नगमे नूर नगमे हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नूर, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर ज़ाहिर है कि आपका सफ़र भी पाकिस्तान से शुरू हुआ, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में भी के साथ भी आपका बहुत साथ रहा, ड्रामे में आपका नाम था बहुत, सदाकारी आपके घर से शुरू होती थी। तो हमें ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तानी फ़िल्मों को देखते हैं, अब आप यहाँ अमेरिका में काफ़ी अरसे से मुक़ीम हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए फ़िल्में भी बनाते हैं। क्या देखते हैं पाकिस्तानी फ़िल्म में अ, क्या बात है कि ये इतना उरूज, फिर ज़वाल, फिर कुछ कामयाबी की उम्मीद, कहाँ पे क्या खराबी हो जाती है? किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि उरूज और ज़वाल तो हर इंडस्ट्री पे आता है, इंडिया में भी आया है, हॉलीवुड में भी है, पाकिस्तान में भी आया है और उसकी वजूहात हम सब जानते हैं। लेकिन खुशाइंद बात ये है अब कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है और शहज़ाद साहब अब जानते हैं। और शहज़ाद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे देखो फ़िल्म फेस्टिवल पे इनवाइट किया लाहौर में, और मुझे आप आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा, वक़्त निकाला। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो नए बच्चे जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बेहतर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे तो अब उम्मीद हो गई है कि लाहौर की और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर उरूज पे जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये ज़वाल आता है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पे, क्योंकि ऐसे लगता है बाज़-औक़ात रोलर कोस्टर की तरह है कि कभी बहुत ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए। तो क्या वजह होती है कि जब एकदम बहुत अच्छा चलते-चलते कारोबार फ़िल्म इंडस्ट्री नीचे की तरफ जाती है? क्या मौज़ूआत में कोई ख़राबी हो जाती है? अदाकारी उस तरह नहीं होती, कहानी कमज़ोर होती है? किस तरह से इसको देखेंगे जब किसी भी जगह पर किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री को, सनत को नुकसान पहुँचता है या वो नीचे की तरफ जाती है? देखिए जी, जो फ़िल्म है वो किसी भी मुल्क की तहज़ीब व तमद्दुन की जो है ना अक्कास होती है, वो एक जी। आईनादार होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो एक है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रेगुलर जो है ना जमहूरियत नहीं रही, ठीक है? हम अधूरी जमहूरियत के शिकार रहे हैं और मार्शल लॉ जो है ना हमारे ऊपर गालिब हुई है।
77 से पहले जो है फिल्मों का जो मेयार है, आपने उस दौर में आईना देखी होगी, बंदिश देखी होगी, जी परवेज मलिक साहब की फिल्में, एस सुलेमान साहब की फिल्में, शबाब कुरानवी साहब की फिल्में, तो वो फिल्में किसी भी लिहाज से कंटेंट वाइज, म्यूजिक वाइज, टेक्निकली वो इंडिया से कम नहीं थी। नहीं, ठीक है। दुरुस्त। जो ही हमारे यहाँ मार्शाल्लाह लगता है ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाते हैं और आके वो एक कल्चर का और उसका जो है ना, उसके ऊपर जो है ना वो मज़हब की झाड़ू फेरते हैं, तो हम वहाँ से जो है ना डिक्लाइन का शिकार हुए। हमारा जो सवाल है वहाँ से शुरू हुआ। तो इसके अंदर क्रिएशन जो है ना, हर डिपार्टमेंट के अंदर, सिर्फ ये एक फिल्म के अंदर डिक्लाइन नहीं आया, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना ये एक ज़वाल आया। आप बताइए कितने नए शायर पैदा हुए हैं, कितने अहमद फराज पैदा हुए हैं, कितने अमजद इस्लाम, कितने मुनीर नियाज़ी साहब पैदा हुए, कितने सादकाइन आपने पैदा किए। तो ये एक इज्तिमाई डिक्लाइन जो है था, उसके अंदर फिल्म भी उसी लपेट में आ गई। फिर एक फिल्म इत्तेफाक से हिट हो जाती है जिसका नाम है वहशी जट। हालांकि वो फिल्म जो है अपने मौजू के हवाले से बड़ी एक इनफरादियत रखती है। वो अपना अहमद नदीम कासमी साहब के अफसाने से माखूज थी फिल्म, गंडासा से, लेकिन उसके असरात जो हैं वो पॉलिटिकली उसके ऊपर ऐसे पड़े कि लोगों ने जो वो उस गंडासे को अपना कैथारसिस समझ लिया। अब इजहार तो नहीं कर सकते थे उस जबर के खिलाफ, उस निज़ाम के खिलाफ, लेकिन वो एक गंडासा जो है वो स्क्रीन पे जब चलता रहा तो वो अपना जो है ना लोगों के कैथारसिस होते रहे, अपने जो है ना वो उसमें वो उनकी एक्साइटमेंट थी। वो एक ही कहानी जो है ना हमारे 11-12 साल जो है ना वो चलती रही, और हमारे पड़ोसी जो है ना वो बहुत हमसे आगे निकल गए और हम टेक्निकली बहुत पीछे रह गए। फिर इसके बाद दौर आता है एक परवेज मुशर्रफ का दौर जो है, जी वो एक लिबरलिज्म का नारा लेके आते हैं। ठीक है। जी उसमें जो है ना आके जो है ना फिल्म तो इतनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन फैशन इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत आगे चली गई, दुरुस्त। फिल्म फिर भी पीछे रही। एक, हालांकि मैं तो इस जबरी निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन एक परवेज मुशर्रफ ने काम किया, शोएब मंसूर साहब से एक फिल्म बनवाई, खुदा के लिए। खुदा के लिए। जी खुदा के लिए जो है वो एक ताज़ा हवा जो है ना वो आई, वो एक उससे अमावस छटी। जी फिर एक नया दौर जो है ना शुरू हुआ। इस दौरान वक्तन फ़क्तन हमने फ़िल्म को अपग्रेड करने के लिए कोशिश की, जिसमें सज्जाद गुल साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, शहजाद गुल। हमने अपनी फ़िल्मों को जो है वो अपने कंधों पे हमने जो है ना नेगेटिव उठाए, बाहर से डेवलप करवाया, बाहर से जो है ना साउंड करवाई, चीज़ें की, अपनी फ़िल्म को अपग्रेड किया और उसे डिजिटलाइज किया। सारा जो है ना चीज़ें जो है ना वो हुई हमारे उसमें। तो जब सिनेमा डिजिटल हो गया, उसके बाद हमारे नौजवानों की एक खेप आई, जो बाकायदा फिल्म पढ़ के आए, कुछ अमेरिका से पढ़ के आए, कुछ और अपना ये रशियन स्टेट से जो है ना पढ़ के आए। तो वो जो बच्चे आए उन्होंने आके जो है ना फिर अपना काम करना शुरू किया, और ये नई नई आवाज़ें जो है ना आई, नई फिल्में बनना शुरू हुई। उसमें फिर अपना जो है ना नदीम बेग जैसे डायरेक्टर आए, नबील कुरैशी आया, बिलाल निशारी आया। बिलाल निशारी ने तो खैर, वो तो मैं समझता हूँ हमारा प्राइड है, जिस तरह का उसने काम किया है, जिस तरह टेक्नोलॉजी वाइज जो है ना वो पाकिस्तान को ऊपर लेके गया है। तो ये नए डायरेक्टर्स की जो है ना एक खेप आई, इन्होंने एक नया सिनेमा जो है ना अपना शुरू किया। अब इंडियन फिल्म्स जो है ना वो खुल गई, इंडियन फिल्म्स जो है ना वो बेतहाशा जो है ना वो आना शुरू हुई। वहाँ आके हमारे एग्जीबिटर्स भाई हैं, उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो हमारा थोड़ा सा क्या एक सिस्टम ही गड़बड़ करने की वो कोशिश की। उसमें ज़ाती मफाद जो है ना गालिब आ गया। हालांकि हमने पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने उस वक्त भी उनका बड़ा साथ दिया, क्योंकि कंटेंट नहीं आ रहा था, नई फिल्में नहीं बन रही थी, माहौल जो है ना वो नहीं था सिनेमा के लिए। तो उन सिनेमास को चलाने के लिए अपना जो है ना हमने सपोर्ट किया कि जो है ना फॉरेन फिल्म आनी चाहिए। और
उसका हमें जो है ना एक फ़ायदा हुआ, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो मल्टीप्लेक्स कल्चर है, वो पाकिस्तान में जो है ना वो डेवलप हो गया। हमारे यहाँ नई स्क्रीनें बनना शुरू हो गई, नए सिनेमास बन गए, वो एक नया कल्चर जो है ना आना शुरू हो गया। जहाँ उसका फ़ायदा हुआ, वहाँ उसका एक नुकसान हुआ। वो कन्वेंशनल सिनेमा जो है ना, वो हाँ, ख़त्म होना शुरू हो गया। तो अब इंडिया कौन, ने सॉरी जी, अ, जी, इंडिया ने अपने कन्वेंशनल सिनेमा को जो है ना मरने नहीं दिया, दुरुस्त, हमने उसे मार दिया। वहाँ आज भी गरीब आदमी जो है ना फ़िल्म देखने जाता है, सिनेमा गोइंग इज़ देयर नेशनल हैबिट, ठीक है? वो उसे आदत के तौर पे देखते हैं और वो उनका ये समझाया जाता है उन्हें कि ये फ़िल्में आपके लिए बनाई जाती हैं, ये आप देखें ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो है वो तफ़रीह जो है इतनी महँगी हो गई कि गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो गई। बिल्कुल, अब सिनेमा के अंदर जाने के लिए एक मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास या गरीब आदमी तो सोच नहीं सकता। जितना टिकट महँगा है, जितना पॉपकॉर्न, ये वो चीज़ें सारा डाल के इस पैकेज को जो है ना अफ़ोर्ड नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरत इस समय की है कि हम सिनेमा जो है ना गरीबों के लिए भी जो है ना बनाएँ, ताकि वो एंटरटेनमेंट से महरूम ना रहे। यहाँ पे मैं आपका रोल पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी ये जो चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर कि एक आम आदमी की पहुंच से सिनेमा ही बाहर हो गया, तो उसके लिए आपकी एसोसिएशन की तरफ से कुछ इकदामात नहीं किए जा रहे? कोई ऐसा काम कि आप लोगों को इस तरफ लाएं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, सरमायाकार हैं, कि वो पाकिस्तान में जहाँ पहले मुझे याद पड़ता है कि जहाँ जहाँ सिनेमास थे, वहाँ सिनेमास को तोड़ के प्लाजास बना दिए गए। ये बिल्कुल मैं जानती हूँ इस बात को, कि वो वहाँ पे दोबारा उसी तरह के सिनेमा बनाएँ जो कि आम लोगों की को भी की ज़रूरत को पूरा कर सकें, जो अफ़ोर्ड कर सके, एक आम आदमी भी उसका मुतहम्मिल हो सके। जी, हमने पंजाब गवर्नमेंट को सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को एक पूरा प्रपोज़ल जो है ना वो बना के दिया था, एक रोड मैप बना के दिया था। जी, किस तरह हम जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं और किस तरह जो है आगे ये काम चल सकता है। तो उस सिलसिले में बहुत पंजाब में काम हुआ, पंजाब बाज़ी ले गया इस सिलसिले में। सैल्यूट है मेरा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को और सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब साहबा, उनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं इस सिलसिले में। तो उसमें हमने जो है ना एक तो ग्रांट का उन्हें कहा था, फिर रिबेट का उन्हें कहा था, फिर हमने उन्हें ये फ़िल्म डेवलपमेंट बोर्ड का कहा था, हमने फ़िल्म सिटी का उन्हें कहा था, फ़िल्म फेस्टिवल्स का कहा था उन्हें, और जी, ये सिनेमा जो है गरीब आदमी की तफ़रीह के लिए जो है ना सिनेमा, वो एक पूरा प्रपोज़ल हमने जो है ना दिया था। तो उसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है। पहले फ़ेज़ के अंदर जो है ना 30 लोगों को ग्रांट मिल गई है। इसके बाद फ़ेज़ 2 शुरू होगा। फ़िल्म सिटी के लिए जगह अलॉट हो गई है और अच्छा, पंजाब फ़िल्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना वो प्रोसेस में है। जी। तो अब एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है फ़िल्म मेकिंग के अंदर। एक तो तो हमारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं बाहर से, ठीक है? और जी, दूसरा इसकी तब्दीली की सबसे बड़ी मैं मिसाल दूँगा, नूर नगवी साहब बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है ना मेरे रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ़ लाए थे देखो फ़िल्म फेस्टिवल में। जी, देखो फ़िल्म फेस्टिवल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, इससे बड़ी तब्दीली और कोई नहीं हो सकती। बहुत क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ख़ास लोगों का गलबा हो, कुछ कह ना सकते हो आप, कुछ सुन ना सकते हो, आप हर तरफ आपके ऊपर जो है ना एक वो एक जबरी सी जो है ना वो बंदिशें आपके ऊपर हों, उस यूनिवर्सिटी के अंदर फ़िल्म मेकिंग का पढ़ाया जाना और फेस्टिवल का होना, जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं अगर डॉक्टर लुबना ज़हीर साहिबा जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उस शूबे की, उनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है। ये एक सबसे बड़ी नवीद है इस बात की कि आने वाला कल जो है, हुँ। वो बहुत दरख्शां है। नूर ने ही मेरे साथ ये इस बात पे भी हमने बात की थी कि ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो करोड़ों रुपए का फंड दिया गया है
तो इसके बारे में जैसा कि आपने बताया अभी कि उसके सिलसिले में काम शुरू हो गया है, तो ये हम आप इसकी भी वजाहत कीजिएगा बाद में। तो नूर, आप क्या समझते हैं कि ये जो करोड़ों रुपए के फंड्स हैं और उनके जरिए, जैसा कि शहजाद साहब ने बताया कि बहुत फिल्म सिटी की बात की इन्होंने, फेस्टिवल्स की बात की, आप एक फेस्टिवल देख के भी आए, तो इससे क्या लगता है आपको कि अब फिल्म का सफर जो है वो आगे की तरफ तेजी से बढ़ेगा? और क्या एक आम आदमी के लिए भी फिल्म उसी तरह से जिसे कहना चाहिए उसके हुसूल में होगी कि वो सिनेमा में जाके देख सके? किस तरह से आप इस सारी चीज को देखते हैं, या ये फंड्स जो हैं वो फिल्में बनाने के लिए ही हैं सिर्फ? जी बेहतर, मैं तो बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ। और ये जो अभी मैं लाहौर से होके आया हूँ, उसके बाद तो मैं सच्चाई से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव होगी और फिर से रौनकें आएंगी। देखिए, एक फिल्म जब बनती है तो उससे बेशुमार लोगों का रोजगार जुड़ जाता है ना। एक फिल्म खाली एक फिल्म नहीं है, लोग काम करने वाले, उसके बाद सिनेमा वाले, उसके बाद रेहड़ी वाले, सबका काम उससे चलता है। तो और मेरा ख्याल है कि जितने लोगों को ये पैसे मिले हैं, अगर ये सब एकदम से ये फिल्में बनाना शुरू कर देंगे तो रौनक तो आएगी आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का। और मतलब चाहे कोई भी करे, मतलब इसमें मैं अगर जैसे शहजाद साहब ने कहा कि हमारी जो वज़ीर आला आला है, उनका बहुत अच्छा इक़दाम है ये, और हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो भी अच्छा काम करे, क्यों नहीं। और उसके अलावा लुबना ज़हीर साहिबा, वाकई शहजाद साहब, मैं उस दिन बहुत इम्प्रेस हुआ था वो सारा कुछ देख के। और जो नए बच्चे काम कर रहे हैं, बल्कि मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा हूँ कि उन बच्चों को कोई इंसेंटिव दिया जाए यहाँ अमेरिका से। अच्छा जी, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, आपसे बात करूंगा शहजाद साहब। अच्छा, जी जी तो बहुत बेहद, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। आप शहजाद से कुछ कहना चाह रहे हैं नूर? जी जी, शहजाद साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह चुका हूँ। अच्छा, शहजाद साहब ये बताइएगा कि जो नई पॉलिसी जो फंड गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके मुताबिक फाइनेंशियल कंडीशंस काफी सख्त हैं। क्या इससे आप नहीं समझते कि छोटे जो और फिल्म मेकर्स हैं और नए और छोटे फिल्म मेकर्स जिनके पास ज्यादा सरमायाकारी नहीं, छोटे से कहने का मतलब ये कम सरमाया रखने वाले लोग, उनके लिए रास्ता बंद तो नहीं हो जाएगा? जी, बिल्कुल रास्ता बंद नहीं होगा, बल्कि रास्ते तो अभी खुलना शुरू हुए हैं, अभी तो आगाज़ है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि फ़िल्म मेकर जो है ना वो कम पड़ जाएँगे, जिस तरह काम हमारे यहाँ हो रहा है ना। देखिए 2 अरब रुपए की ग्रांट जो है गवर्नमेंट ने मंज़ूर की थी इस फ़िल्म अच्छा, फंड के लिए। इसमें से अभी सिर्फ़ 1 अरब रुपया जो है ना वो तक़सीम किया गया है, जिससे 30 फ़िल्में शुरू हो रही हैं। अच्छा, इसके फ़ेज़ 2 में जो है फिर 30 फ़िल्में शुरू होंगी, ठीक है? तो तो अगर साल के अंदर आप 30 फ़िल्मों की एवरेज लगा लें कि हर साल 30 फ़िल्में जो है ना वो सिर्फ़ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो जाए। अभी फेडरल अलग है, फेडरल से भी अब ग्रांट का एक जो है ना वो ऐड आ गया है, प्रपोज़ल्स अपने जमा करवाएँ। तो इसी तरह सिंध के अंदर भी हुआ, लेकिन उनका तरीक़ाकार जो है ना वो अलग था सिंध का। अब मेरा जो है वो कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो है ग्रांट जो है ना वो देनी चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने का मौका मिला है, एक मास्टर क्लास में जाने का मौका मिला है। तो मैंने वहाँ बच्चों का जो टैलेंट देखा है, जितने क्रिएटिव वो हैं, तो वहाँ भी जो है ना गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो है वो फंड्स का सिलसिला जो है ना करना चाहिए। तो शहजाद साहब एक और यहाँ पर सवाल है कि जी, ये जी। जो टेलीविजन मीडिया हाउसेस हैं जैसे हम टीवी है, ARY है, जियो है, इन लोगों के ने भी अपनी अपनी फिल्में बनानी शुरू की हैं जिसका प्रमोशन के ऊपर वो बहुत सारा रिसोर्सेज उनके पास हैं, जाहिर है कि वो हर वक्त उसकी बात कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की जो इन फिल्म मेकर्स हैं या टीवी हाउसेस हैं, क्या उनकी वजह से भी आपकी फिल्म इंडस्ट्री को या फिल्म मेकर्स के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा, या कंपटीशन में आकर बेहतर तौर पर आगे चलना मुमकिन हो सकेगा?
कंपटीशन तो देखिए जी हमेशा एक सेहतमंद रुझान होता है। जी से कंपटीशन से तो नहीं किसी को भी घबराना चाहिए, चाहे वो फिल्म मेकर लाहौर का हो या कराची का हो। और ये लाहौर कराची को जो है ना ये अब शुरू हुआ है। मैं नहीं समझता कि हम फिल्मों को और आर्टिस्टों को लाहौर से, कराची से या बलूचिस्तान से मंसूब कर रहे हैं। ये तो पूरे मुल्क का सरमाया है। अगर हुमायूं सईद कराची में है तो वो उसकी फिल्में तो पूरे पाकिस्तान में देखी जाती है, बतौर पाकिस्तानी देखी जाती है। इसी तरह शान है। या हम किस तरह कह सकते हैं कि जी नदीम साहब कराची के थे, वहीद मुराद साहब कराची के थे, मोहम्मद अली साहब कराची के थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब कराची के थे। ये शहरों का रुझान जो है ना ये अब जो है ना एक वो नाबालिग जो है ना वो लोग सहाफत में कह लें या अपना ये यूट्यूबर्स की जो है ना एक वो नई खेप आई है, जिन्हें कुछ अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि इसमें जो है ना लाहौर, कराची, बलूचिस्तान, सिंध और अपना इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर हाँ फंड्स जो है ना पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, वो पंजाब के फंड्स हैं। लेकिन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो पूरे पाकिस्तान को कर रही है। इसमें हमने तफरीक नहीं रखी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना कि वो सिर्फ जो है ना ये फंड्स पंजाब का है और पंजाब के प्रोड्यूसर्स को दे। नहीं, सबको दे। इवन के फॉरेनर्स को भी दे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे हैं उन्हें भी दे। आप उनका भी हक है, उनका हमसे ज्यादा हक है। बल्कि जब मीटिंग्स हमारी होती थी मैंने उनके लिए जो है 10 पॉइंट्स ज्यादा रखवाए थे। वो बाहर अच्छा से आके फिल्म बनाता है, इन्वेस्टमेंट लेके आता है, तो उसे उसके पॉइंट्स के अंदर आप एडिशनल जो है ना 10 पॉइंट रखें। तो ये मैं ये फर्क मिटा दिया है इस हमारी पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने, लाहौर, कराची, ये वो। अब आ जाए दूसरा आपका जो था मीडिया हाउसेस चैलेंजेस। जी ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक खुली हकीकत है, क्योंकि अपना कराची जो है एक कॉर्पोरेट सेक्टर उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मीडिया हाउसेस इसके अंदर ज़्यादा है, सभी कुछ उधर है। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी, ठीक है, जी अपनी फिल्म को वो बेपना प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है उसके लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन वो बतौर डिस्ट्रीब्यूटर सम टाइम आ जाते हैं चैनल्स, तो उस हवाले से भी प्रमोशन हो जाती है। अभी जो रिसेंटली मैंने जो है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इशफाक खलील साहब, उनसे मुलाकात की कि जी पीटीवी को आप एक्टिव करें, पीटीवी होम और पीटीवी ग्लोबल जो है हाँ जी यहाँ पे फिल्मों की प्रमोशन जो है ना, ताकि वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जिनके पास रसाई नहीं है एआरवाई की, जिनके पास हम की जियो की रसाई नहीं है, तो वो कम से कम नेशनल टीवी के ऊपर जो है ना उनकी फिल्मों को प्रमोट किया जाए, ताकि वो फिल्में उनकी दुनिया में पहुंच जाए। जहां जहां अपना देखा जाता है टीवी, तो वहां वहां फिल्में भी हमारी जो है ना पहुंचे। तो इस सिलसिले में एफर्ट्स जो है ना वो हो रही है। और रोल मैं नहीं समझता कि जो चैनल्स हैं उन्होंने कोई हमारे लिए कोई नुकसान का काम किया है, ऐसी बात नहीं है। चैनल्स को लेके हम ही आए हैं। मेरी फिल्म थी पहली सलाखें, जिसको जियो जो है ना उसका पहली दफ़ा पाकिस्तान में मीडिया पार्टनर बना। अच्छा तो चैनल्स मीडिया पार्टनर की शेप में भी आ रहे हैं। वो एक नई जो है ना वो टर्म्स उनकी तय हो जाती हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई चैलेंजेस ऐसे हैं जिनका हमें नुकसान है। वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। अगर पीटीवी एक्टिव हो जाता है तो काफ़ी हद तक जो है ना इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल होगा। अच्छा नूर, अभी जो शहजाद साहब बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत वो जो बाहर से लोग फिल्म बनाते हैं, आप चूंकि बाहर यहाँ बैठकर अमेरिका में बैठकर फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, तो क्या आप मेरा पहले भी आपसे जब हम बात कर रहे थे तो सवाल यही था कि क्या जो आज बैरून मुल्क रहने वाले फिल्म साज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, क्या उनको भी इस फंड्स में से कुछ रकम दी जाएगी कि और उनकी को एनकरेज किया जाएगा कि वो फिल्में प्रोड्यूस करें? तो आप पहले जवाब दें, फिर शहजाद साहब से भी इस बारे में, वो तो पहले ही बात कर चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई शहजाद साहब से ये सुन के कि बाहर के लोगों को भी कंसिडर करेंगे।
ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे साथ ज़ाती तौर पे ये प्रॉब्लम है कि अब मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मैं अभी सवाल करूँगा शहजाद साहब से, जी। और अब मैं पाकिस्तानी नहीं रहा, तो क्या पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है, वो मुझे अपना मेंबर बना सकती है एज़ एन अमेरिकन? जी शहजाद साहब। तो जी बिल्कुल बना सकती है। हम तो पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक मैजेस्टिक हेवन है फॉर फ़िल्म मेकिंग। हुँ, तो उसमें कोई भी आ सकता है, आए इस मुल्क के अंदर आए, इस मुल्क के अंदर आप शूट करें, यहाँ पे फ़िल्में बनाएँ। जो अपना एक लोकल फ़िल्म को फ़वायद हासिल हैं, हुँ, वो ही जो है ना उनको होंगे। वन विंडो ऑपरेशन होगा लोकेशंस के लिए, और पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है ना एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगी। आपको हर तरह से जो है ना वो फैसिलिटेट करेगी। यहाँ के रिबेट्स के अंदर आपके बेनिफिट्स हैं, हर चीज़ के अंदर, ग्रांट्स के अंदर बेनिफिट्स है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन को उस पे कोई इतराज़ नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है और उसे आप ग्रांट दे रहे हैं, हम उसे वेलकम करेंगे। कि वो पैसा लेके आ रहा है हमारे मुल्क में। बेनेट, एक सवाल मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, बिल्कुल। शहजाद साहब, मतलब मैं आपकी बात सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक़्त, क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे दुनिया के और पाकिस्तान के। तो जैसे इंशाअल्लाह। मोरक्को में बेशुमार हॉलीवुड की फ़िल्में बनती हैं, मेरा ये ख़्याल है कि अगर हमें वहाँ पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि लेबर सस्ती है पाकिस्तान में, तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बहुत खुशी से जाके वहाँ काम कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस पे भी हमें काम करना चाहिए। क्योंकि लोकेशंस भी वहाँ बहुत ज़बरदस्त मिल। बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस हैं और स्टूडियोज़ भी बन सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि ये काम हो सकता है शहज़ाद साहब। अ, जी, नूर भाई इसके ऊपर हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। हम टूरिज़्म वालों को भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन फेडरल जो है, उसको भी जो है ना इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। देखिए हमारे पास 7 पीक्स हैं। हमारे पास जो रिलिजियस टूरिज़्म है, वो या बहुत ज़्यादा है। ठीक है? हमारे पास करतारपुर, ननकाना साहब, हसन अब्दाल और बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये सारा जो है ना एक टूरिज़्म एक कितनी बड़ी अट्रैक्शन है पाकिस्तान के लिए। जिसके लिए मैंने अपना स्लोगन, हमारी जो पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का स्लोगन है कि पाकिस्तान ए मैजेस्टिक हेवन फॉर सिनेमा। हुँ, हाँ, ठीक है? ये एक हेवन है। तो इतनी बड़ी अट्रैक्शन कोई हो नहीं सकती कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सस्ती फ़िल्म मेकिंग है। यस। अब जो फ़िल्म सिटी बन रहे हैं, वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो है ना, वो वहाँ पे साउंड का, कलर ग्रेडिंग का, एनिमेशंस का, हुँ, एआई, एवरीथिंग वो आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। ठीक है? हम तकरीबन 1 करोड़ रुपया हमारा जो है ना पोस्ट प्रोडक्शन पे लग जाता है, हम दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं। वही हम अपने मुल्क के अंदर करेंगे तो हमें वो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और बिल्कुल। जो बाहर से आके फ़िल्म बनाता है, अमेरिका से आके नूर नकवी साहब पाकिस्तान में फ़िल्म बनाते हैं, तो ये कितनी सस्ती पड़ेगी इन्हें। कितनी बड़ी ये अट्रैक्शन है यहाँ लोकेशंस की, यहाँ के अपना हिस्टोरिक वो हमारी जो हेरिटेज है, टूरिज़्म है, और फिर ये फ़िल्म सिटी जो पंजाब गवर्नमेंट बना रही है, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जो है ना, ये आने वाला वक़्त है। देखिए ये जो हमारी पंजाबी फ़िल्में बन रही हैं कनाडा में, यूके में, इन सब जी। की पोस्ट प्रोडक्शन लाहौर में हुआ करेगी। अच्छा शहजाद साहब, अब मेरा यहाँ ये भी सवाल था, जैसे मीडिया हाउसेस की तो हमने बात की, उसके साथ साथ एक और भी चीज़ है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये नेटफ्लिक्स वगैरह है जिस पे अब फिल्में रिलीज होने लग गई हैं। यूट्यूब एक नई जगह पे है जहाँ पर लोग अपनी फिल्में बनाकर करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए खतरा है या वाकई फिल्म मेकर्स के लिए नया मौका फराहम करती हैं? इसको किस तरह से देखते हैं आप? के पास एक बड़ी जिम्मेदार पोजीशन है उस हवाले से देखते हुए। देखिए कोई भी न्यू इन्वेंशन जो है ना वो कभी भी किसी क्रिएटिव काम के लिए खतरा नहीं होती, और सिनेमा के लिए कभी भी कोई चीज़ खतरा नहीं होती। जी। हाँ, हमें बेहतर अपने आप को करने की जो है ना ज़रूरत है। इसकी मैं एक बड़ी आम सी अपने बच्चों को लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, तो एक बात मैं करता हूँ कि आप अपने घर के अंदर जो है ना, चाहे
8-10 डिशेस बना ले रोज, लेकिन आपका दिल करता है हफ्ते में एक दफा अगर आप अफोर्ड करते हैं या महीने में एक दफा करते हैं, आपका बाहर खाना खाने को दिल करता है एक आजाद माहौल में। हम्म, लेकिन सिनेमा जो है ना वो हमारे बाद भी जो है ना अपनी अफादियत कभी भी नहीं खोएगा। सिनेमा की एक अपनी अफादियत है, वो एक अपने आप को दुनिया से हट के, अपने आप को दुनिया से अलग करके, वो अंधेरे के अंदर जो है ना वो स्क्रीन और सीट का फासला खत्म करके इंसान जब अपने आप को सिनेमा स्क्रीन के सुपुर्द करता है, वो कैफियत जो है वो कभी भी कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं ले सकता। हमारे लिए ये बेहतर हो सकते हैं, हमारा कंटेंट वहाँ पे चल सकता है, वहाँ चीज़ें चल सकती हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल उन्हें। शहजाद साहब मुझे ये बताइए कि देखिए हमारे ज़माने में तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते थे और आम पब्लिक बैठ के आराम से फिल्म देख लेती थी। 12 आने का टिकट भी था और 5 रुपए का भी था। अब तो हंसी आती होगी ये सुन के। तो आम आदमी तो वो जो जो आजकल मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें जाते हुए भी डरता होगा ना। तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत जल्द देहातों में और छोटे छोटे कस्बों में शहरों में सिंगल स्क्रीन दोबारा आएंगे? जी बिल्कुल नूर भाई, हमने अभी रेलवे को, पाकिस्तान रेलवे को एक प्रपोजल दिया है। हम्म, वो प्रपोजल ये है कि हर स्टेशन के बाहर जो है ना रेलवे के पास इतनी जगह है, वहाँ पे 200 सीट के सनमा 2-3 बन सकते हाँ अच्छा। हैं। ठीक है, सैटेलाइट सनमा वहाँ पे बने, दुनिया भर में सैटेलाइट सनमा है, पाकिस्तान में सैटेलाइट सनमा नहीं है। हम्म, वो एक 100 स्क्रीन का हमने प्रोजेक्ट उन्हें जो है ना दिया, प्रपोजल दिया है कि 100 सैटेलाइट स्क्रीन जो है ना वो बने, और उस पे जो है ना टिकट रेट जो है ना वो अफोर्डेबल हो, वो एक आम आदमी के लिए जो है ना अफोर्डेबल हो, वो वही इंटरटेनमेंट, वही फैसिलिटेशन जो उसे मल्टीप्लेक्स के अंदर मिल रही है, वही अपना एयर कंडीशन, वही सनलाइट, वही सीटिंग उसे जो है ना वहाँ पे मिले। ये छोटे शहरों से चलता 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 जो है ना बड़े शहरों के अंदर भी ये जाएगा। तो वो 100 सिनेमों का नेटवर्क जो है वो जब पाया तक फिल्म तक पहुंच गया तो इंशाल्लाह जो है ना ये गरीब आदमी तक भी जो है ना पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद वो जो मेले ठेले लगते थे, आपको याद होगा कि अपना जो है ना वो बिल्कुल। भट्टी बरादरान की फिल्में, उनको तो प्रिंट ही वापस नहीं आते थे। तो अब एसएमडी का दौर है। अभी ये विसाखी का मेला आ रहा है, उस पर मेरी ये कोशिश है कि हम ये ट्राई करें कि जी वो एसएमडी लगा के जो है ना उसके ऊपर मौला जट दिखाएं उन्हें, और फिल्में लोगों को दिखाएं फ्री ऑफ कास्ट, ताकि एक जो है ना सिनेमा कल्चर जो है ना वो लाइक इसी तरह। नूर अरे भाई आपने वो थिएटर देखा होगा, ओपन एयर थिएटर अब अलहमरा का जो बिल्कुल। है ना बाग जनाब, जी हाँ, वहाँ भी जो है ना मैं उन्हें प्रपोजल दे रहा हूँ कि यहाँ एसएमडी लगाएं और बिल्कुल। फिल्में हम मुफ्त प्रोवाइड करते हैं, लोग आए अपना जो है ना आए बैठे गप मारे फिल्में देखें, अपना जिस तरह एक ड्राइव इन सिनेमा का जो है ना एनवायरनमेंट होता बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो हमें बहुत अच्छी आप शहजाद साहब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना इस वक़्त कि खुशी के मारे मेरा बुरा हाल है इस वक़्त। बहुत जी अच्छा आपको लगा आपकी बहुत क्योंकि ये शुक्रिया। सब इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी और बेजत को भी नहीं थी। शहजाद साहब एक मेरा जो सवाल हमेशा रहा, मैंने ये हमारी मुख्तलिफ शोबों से बात होती रही जिनका ताल्लुक आर्ट के साथ है, उनसे भी मैंने ये बात की। पाकिस्तान में पुरानी फिल्में जो बनाई गई बहुत अच्छी फिल्में थी, हुँ, उनकी मौसीकी, उनकी अदाकारी आज भी वो दिल को छू लेती है। मतलब मेरे जैसे लोग आज भी बहुत सारी पुरानी फिल्में जो हैं उनको देखना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि उनके प्रिंट्स खराब हो गए हैं, उनकी वीडियो क्वालिटी कमजोर है और इसलिए उनको देखना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तरह इनकी क्वालिटी को बेहतर करके इनको नए सिरे से दोबारा प्रोड्यूस, तो मैं नहीं कहूंगी, ये शायद प्रोड्यूस करना ही कहेंगे, कि नए सिरे से सामने लाया जाए ताकि उन पुरानी फिल्मों को भी बेहतर क्वालिटी में हम सब लोग देख सकें जो देखना चाहते हैं। ये जी बदकिस्मती है हमारी अलमिया, ये हमारा जो है ना नेगेटिव स्टूडियोज में पड़े पड़े ज़ाया हो गए हैं। कोई आर्काई नहीं हमारी बनी, हुँ, कोई जो माजी था उसमें गवर्नमेंट ने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि फिल्मों को जो है ना डिजिटाइज किया जाए, अपना जैसा इंडिया में हो रहा है। मुझे बड़े ये
तकलीफ से कहना पड़ता है कि मेरी 2 फ़िल्मों के नेगेटिव जो है ना वो पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट के जो इन्होंने आर्काइव का बनाया है डिपार्टमेंट, जी उसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ रिलीज़ हुई थी फ़िल्में। तो हमारे यहाँ कोई नेगेटिव महफूज नहीं है, कोई हमने उनकी स्कैनिंग नहीं की, हमारे अच्छी टेलीसेन मशीन नहीं आई थी, टीवी पे एक आई थी टेलीसेन मशीन, वो भी खराब हो गई। तो तवज्जो नहीं दी किसी ने। वो मैंने जो 11 साल की अपनी बर्बादी का जो रोना रोया था ना, उसने हमें बहुत बर्बाद, नेगेटिव ही नहीं है, ज़ाया हो गए हैं, नेगेटिव ज़ाया हो गए हैं। देखिए इंडिया ने जो प्रिज़र्व किए हैं, सत्याजीत रे की फ़िल्में यहाँ आपके हॉलीवुड के अंदर जो है ना वो प्रिज़र्व हुई हैं। तो वो जी नेगेटिव था उनका। वो उसको उन्होंने स्कैन किया, उसको जो है ना वो एनहांस किया, उसकी ग्रेडिंग की, तो हमारे यहाँ तो नेगेटिव ही नहीं है। तो बिल्कुल। जो बीत गया वो तो बीत गया, अब जो आने वाला कल है उसको ही हम सँभाल लें तो बड़ी बात है। तो नए फ़िल्म मेकर्स के लिए आप क्या सजेशंस देंगे? क्या तजावीज़, क्या मशवरे हैं आपके कि जो नए लोग इस मैदान में आना चाहते हैं, उनको क्या सोचकर, किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि एक बेहतर सिनेमा पाकिस्तान के अंदर भी मुस्तकबिल में नज़र आए? देखिए जी, नए फ़िल्म मेकर्स के लिए जो है ना, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ़ टेक्नोलॉजी जो है वो सब कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी एक ज़रूरत है इसकी, लेकिन जो असल चीज़ है वो कंटेंट है। वो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, आप आप अल्लाह ताला ने आपको स्पेशल बनाया है, आपको लोग पैसे खर्च करके आपको देखने के लिए आते हैं। और लिटरेचर से जो दूरी है ना आज की नस्ल की, हुँ, वो बड़ा मुझे तो बहुत तंग करती है कि किसी को कृष्ण चंद्र का नहीं पता, किसी को अपना हुँ। राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं पता, मंटो का नहीं बिल्कुल। पता। मंटो का इस जेन ज़ी को अब पहचान हुई है जब सरमद की फ़िल्म आई। तो लिटरेचर, उसके साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। कभी भी फ़िल्म अच्छी नहीं बन सकती जब तक उसकी रूट्स, उसकी रगें जो है ना, उसकी जड़ें लिटरेचर से ना निकलती। तो शहजाद साहब, क्या नंबर ये 2, जो यूनिवर्सिटी में जो फ़िल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग का शोबा है, उसमें क्या लिटरेचर नहीं पढ़ाया जा रहा? इसके सर साथ अब मैं रो पीट रहा हूँ हर जगह जाके कि लिटरेचर पढ़ाएँ, लिटरेचर पढ़ाएँ। फ़िल्म जो है लिटरेचर के बगैर बन नहीं सकती। बिल्कुल। जब तक लिटरेचर बच्चों को नहीं पता लगेगा, जब तक आप मैं समझ से ही कासर है कि आपने कृष्ण चंद्र नहीं पढ़ा हुआ, आपने बेदी साहब नहीं पढ़े हुए, आपने जो है ना कासमी साहब के अफ़साने नहीं पढ़े, या किस-किस का मैं नाम लूँ? अगर आपने उनको नहीं पढ़ा, आपने रशियन लिटरेचर नहीं पढ़ा, फ्रेंच लिटरेचर नहीं पढ़ा, तो आप कैसे जो है ना एक अच्छी फ़िल्म बना सकते हैं? बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिटरेचर से गुज़रें, और एक जो आपको उसके अंदर दर्द मिलेगा ना लिटरेचर के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। दर्द फ़िल्म के लिए एक दिल की हैसियत रखता है, जो जिस तरह जिस्म के अंदर, हमारी फ़िल्मों के अंदर जो है ना दर्द निकल गया। हमारी जो पुरानी फ़िल्में हैं, उनके अंदर जो है ना दर्द दौड़ता था स्क्रीन पे। फिर मेरा यही सवाल आपसे था कि आप हाँ, इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? आप उसी का जवाब दे रहे हैं, ज़ाहिर है कि आपका जी, मैं तो मेरा तो बिलीव है जी, आपको लिटरेचर से ही सब कुछ मिलता है। दूसरा जो हमारी ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, एक चीज़ जो सबसे बड़ी मिस है ना, वो है रेडियो। जी। जो लोग रेडियो से ट्रेनिंग लेके आए हैं, उन्होंने कभी मार नहीं खाई। वो वाक़ई अपना उनका लहज़ा, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी डिलीवरी, जो रेडियो एक हमारी जो है ना एक बड़ा अहम रोल अदा करता रहा। फिर जी, हमारे पीटीवी के जो ड्रामे थे, वो निसार हुसैन साहब के ड्रामे क्या-क्या ज़बरदस्त जो है ना वो लॉन्ग प्लेज़ जो है ना आए हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो ईरानियन फ़िल्मों की तरह मुझे वो अच्छे लगते थे। तो जो क्लासिक के कराची के ड्रामे थे, उर्दू सुनने का मज़ा आता था। बल्कि मेरे वालिद साहब, मैं इनको ज़रूर ज़िक्र करूँगा, अल्लाह उन्हें करवट-करवट जन्नत दे, उनके दर्जात बुलंद करे। हमें जो है ना ड्रामा दिखाया जाता था घर में, कि ये ड्रामा जो है ना फ़ातिमा सईद वजिया का देखें ड्रामा, ये अफ़शां चल रहा है, ये दूसरा चल रहा है, हुँ। सिर्फ़ उर्दू बेहतर करने के लिए।
जी, वो अपना बड़ी रिवायती उसमें माहौल होता था ना जी। जी। और सारी रिवायात आपको नज़र आती थी, हत्ता कि लिबास भी मुझे याद है कि उन ड्रामों में लिबास भी बड़े रिवायती होते थे, जो कि एक ज़माने में मुख्तलिफ़ घरों में बहुत शौक से इस्तेमाल किए जाते थे, पहने जाते थे। तो अगर आपको कभी मौका मिले कि पाकिस्तान में आप किसी क्लासिक जो फ़िल्म्स में किसी अंदर से आती हैं, उनका रीमेक बनाना चाहें, तो किसका बनाना चाहेंगे? जी, मैं अब बना रहा हूँ जी, हीर रांझा का बना रहा हूँ, वो मेरे अच्छा, बड़े अच्छा, अच्छा। दिल के करीब है फ़िल्म। ओके। और उसके अंदर मैं सिर्फ़ ये नहीं, एक नई डायमेंशन लाना चाह रहा हूँ उसमें। वो अच्छा। सिर्फ़ एक लव स्टोरी फ़िल्म नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि जो हीर का किरदार है, वो बर्र-ए-सगीर की पहली औरत है, जिसने मज़बूत अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। बिल्कुल, और आज भी ऐसी ही औरतों की ज़रूरत है, बिल्कुल अपने मज़बूत, हक के बहुत लिए। बहुत मज़बूत, जी बिल्कुल, जी, डिटर्मिन्ड, मज़बूत, पुरज़्म। जी। तो नूर, अगर आप पाकिस्तान जाएँ और पाकिस्तान में से आपको शहज़ाद साहब कहें कि आके यहाँ पर कोई फ़िल्म बनाएँ, हम आपको फंड देते हैं, तो कुछ सोच रखा है आपने कि किस मौज़ू पे बात करेंगे? मैं बिल्कुल, मेरे मेरे पास बेशुमार, मैं 20-25 साल से इसी चीज़ों पे काम करता आ रहा हूँ और बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन वहाँ अभी हिम्मत नहीं पड़ती उस तरह के सब्जेक्ट्स बनाने पे। लेकिन मुझे लगता है कि हालात आ जाएँगे ऐसे, कि हम लोग उस तरह की, मैं ईरान की फ़िल्मों की आपको मिसाल देता हूँ, इतना जी। सेंसर फलाँ ये वो। शहज़ाद साहब, अब क्या हमारे यहाँ सेंसर है पाकिस्तान में? जी, सेंसर तो है, लेकिन चीज़ें काफ़ी अब बेहतर हो गई हैं। और जो एक सनमा नूर भाई आप बनाना चाह रहे हैं ना, हुँ, वो हमारे यंगस्टर्स ने जो है ना उस सनमा को अब जो है ना वो शुरू कर दिया है, हमारी फ़िल्में फेस्टिवल्स में जा रही है। हुँ, और अब पहले वाले हालात नहीं हैं। अब मार्केट हुँ, जो है ना, एक कमर्शियल मार्केट है और एक पैरेलल सिनेमा की मार्केट है। वो ठीक। आप फेस्टिवल्स के अंदर जा रहे हैं। अभी हमारी फ़िल्मों ने 4 अवार्ड जो है ना मुसलसल जो है ना इंटरनेशनल अवार्ड जो है हुँ, विन किए। एससीओ कंट्रीज़ से चाइना में जो है ना उसका फेस्टिवल हुआ और उसका मैं जूरी मेंबर भी था। तो हमारी फ़िल्म नायाब को जो है ना वहाँ पे अवार्ड मिला। क्रिटिक जूरी अवार्ड मिला उसे। दीमक को जो है ना मिला उसे बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला। फिर सोनिया हुसैन को रशिया में अवार्ड मिला। जी। मेरी फ़िल्म वेलकम टू पंजाब जो है ये बाकू इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में गई थी अज़रबैजान, उसे अच्छा। वहाँ अवार्ड मिला। तो सरमद की फ़िल्म अभी जर्मन चली है। जी, शहज़ाद साहब, ये एक और बात थी कि पाकिस्तान में जब हम फ़िल्म या वो टेलीविज़न देखते हैं, तो उसमें टेलीविज़न के अदाकार ज़्यादातर फ़िल्मों में छाए हुए होते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों की अगर फ़िल्में देखें तो वहाँ पे टेलीविज़न जो एक्टर्स हैं या टेलीविज़न का जो अदाकारी का अदाकार है या उनका जो टैलेंट है, जो लफ्ज़ मुझे ज़हन में आ रहा था, जो टैलेंट है वो ज़रा मुख्तलिफ़ होता है। तो पाकिस्तान में इसके लिए वही है कि वही ड्रामा का है, वही वही फ़िल्म में भी आते हैं। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है या ये है कि टैलेंट की तो कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर? हमने जब भी बात की है ड्रामा करने वालों से, अदाकारों से, फ़नकारों से, वो तो ये कहते हैं कि टैलेंट तो बहुत है। तो फिर इसकी क्या वजह है? क्या ये देखना पड़ता है कि कमर्शियली वो कितने वायबल होंगे क्योंकि वो जाने-पहचाने लोग हैं, और नए लोगों को मुतारिफ़ कराने का कोई मसला है? जी, ये दुनिया में सिर्फ़ पाकिस्तान में हुआ है कि टेलीविज़न के एक्टर जो है ना वो फ़िल्म के भी सुपरस्टार बने। जी। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा हुआ है। और उसकी जो बुनियादी वजह है, हम इसमें मुझे कोई आर महसूस नहीं होगा अपनी गलतियों को तस्लीम करने में। हम एक तरह की फ़िल्में बनाते रहे पहले जो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि मार्शल आर्ट दौर में 11 साल एक तरह की फ़िल्म बनती रही। फिर सैयद नूर साहब का दौर आया, फिर उर्दू फ़िल्में फिर रिवाइव हुई, घूंघट बनी, बहुत सारी फ़िल्में बनी, सरगम बनी, कसम बनी। तो एक नया दौर फिर शुरू हुआ, ये 90s की मैं बात कर रहा हूँ। जी। फिर नूर साहब ने फ़िल्म एक बनाई चूड़ियाँ। आह!
वो चूड़ियाँ से जो है ना एक पंजाबी सिनेमा का जो है ना फिर से रिवाइवल जो है वो शुरू हुआ। बजाय जिस तरह वैशी जट से जो है ना हमने नेगेटिव बात ले ली, उसकी अच्छाई की तरफ नहीं गए, जी क्योंकि है तो वो लिटरेचर से निकली हुई फिल्म थी। इसी तरह चूड़ियाँ से हमने जो है ना वो फ़ायदा लेने की बजाय हम फिर वापस उसी दौर में लौट गए जो अपना वो एक तरह की ख़ास वो बदमाशी के पैटर्न पे फ़िल्में बनाना शुरू कर दी। उससे लोग जो है ना वो हाय और लोग सिनेमा से भागना शुरू हुए। बीच में एफर्ट्स की, कोशिशें की, नूर साहब ने भी की, नूर साहब मोहम्मद राना की दीवाने तेरे प्यार के बनाई और कसम में बनाई, और मैंने अरबाज को अपनी फिल्म घूंघट में इंट्रोड्यूस करवाया, अहमद भट्ट को सलाखे में करवाया, नान खान को उसमें करवाया, मोहब्बता सचिया के अंदर दिलीप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम अपने तौर पे लगे रहे कि जो है ना कोई ना कोई नया जो है ना आर्टिस्ट आता रहे। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उस दौर के, वो जो जानवर प्रोड्यूसर की खेप थी ना, वो कुछ उनके इंतकाल हो गए, जो रह गए थे वो पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ जो है ना काम किया था। ये बदलते वक्त के साथ साथ नकवी साहब को बहुत अच्छी तरह वो दौर याद होगा, कितनी रिस्पेक्ट होती थी, कितना इसमें जो है ना अदब एहतराम होता था। जी तो वो एक पढ़ा लिखा तबका जो है ना वो पीछे हटता चला गया। फिर हम जियो को लेके आए जब इसके अंदर, फिर शुएब मंसूर साहब जब आए हैं, जो इसके पायनियर है वो शुएब मंसूर साहब है, जो ये टीवी की एक जो है ना खेप रही है। बिल्कुल उसने आके जहां हम फ्लॉप हुए वहां वहां आके इन्होंने जो है ना टेक ओवर किया। शुरू किया। ठीक बिल्कुल है, और इन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम नहीं किया। फिल्मों के अंदर वो इब्तदाई फिल्मों के अंदर वो फ्लेवर फिल्म का नहीं मिलता था, लेकिन अब ग्रेजुअली जो है ना अब इनकी फिल्में लगती हैं, सीख लिया है इन्होंने और सीख रहे हैं। क्योंकि फिल्म का हर तौर एक फर्क तो है, फिल्म की टेकिंग में और टीवी की टेकिंग में वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अपने किचन के अंदर आप घर की हांडी बनाते हैं तो वो है टीवी, और किसी ओकेजन के लिए अगर आप देग बनाते हैं तो वो है फिल्म। वो देग के फिल्म मसाला जात और है, घर की हांडी के मसाला जात और है। दुरुस्त। तो ये एक फर्क जो है ये तो है और ये रहेगा। तो लेकिन अ, अब जो सिनेमा भी है ना, वो सिनेमा भी जो है ना रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ आ रहा है। दुरुस्त वो रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ आ रहा है, तो ये इनकी टीवी के आर्टिस्ट जो हमारे हैं इनकी कबूलियत सिनेमा स्क्रीन पे हुई है मुमकिन हो गई। वो। जी, अच्छा तो मेरा ये जी खुशाइंद है, इसे मैं खुशाइंद समझता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। एक्चुअली अपना जो अकेडमीज काम करती हैं, जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है, विस्लिंग वुड्स है उधर, या इधर न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है, शिकागो में अकेडमीज है, जो अकेडमीज यहाँ पे काम कर रही है, हमारे यहाँ टीवी वो काम कर रहा है, वहाँ से टैलेंट आ रहा है, तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे मौज़ूआत नूर बात कर रहे थे कि बहुत सारे कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं अभी भी जिन पर बात करना शायद इतना आसान नहीं होगा। तो एक तो सोशल इश्यूज हैं जो मैं देखती हूँ कि अब जब पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज जो पहले एक टैबू समझे जाते थे, उन पर बात ही नहीं होती थी, लेकिन अब उन पर खुलकर बात होती है। कुछ ना कुछ चीजें जो है वो माइंडसेट को चेंज करने के लिए सामने आने लगी हैं। तो क्या वजह है कि जो बहुत हसास किस्म के सोशल इश्यूज हैं, क्या वो सिर्फ इस वजह से उन पर काम नहीं किया जाता कि वो कमर्शियली वायबल नहीं होते? इसकी क्या ये भी वजह हो सकती है शहजाद साहब? आप किस तरह से इसको देखेंगे? कि जहाँ जब फिल्म की बात होगी ना वहाँ आपको कमर्शियली तो सोचना पड़ेगा, वो जी एक बुनियादी पहलू है उसका जो है ना, अगर कोई पैसे लगा रहा है तो उस पैसे का रिटर्न जो है वो कैसे आ रहा है। टीवी के अंदर तो आप प्रोडक्शन करते हैं, आपको 100% पता है कि आपकी 10% प्रॉफिट बनता है या 20 बनता है या 30% बनता है, आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना। फिल्म तो अपना पहले 1 रुपए से जो है ना आपका रिस्क शुरू हो जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम जो मसला है वो ये है कि हमें वेन्यूज तलाश करनी है।
हमें अपना जो है ना सिनेमा से आगे भी निकलना है। अभी जो OTT प्लेटफॉर्म की बात हुई है, हमें फेस्टिवल्स में फिल्में घुमा के हमें जो है ना ये OTT प्लेटफॉर्म पे आना होगा। हमारे लिए एक थोड़ा सा मसला है, वो पॉलिटिकल मसला है कि हमारी अभी स्पेस नहीं बन रही। जी नेटफ्लिक्स पे हमारी स्पेस नहीं बन रही, अमेजोन पे नहीं बन रही, वो एक पॉलिटिकल मसला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है ना वो भी जल्दी मसले हल हो जाएंगे। बहुत सारी मीटिंग्स में हुआ कि जी ये लैंडिंग राइट्स जो है ना ये ख़त्म कर दिए जाए। मैं कहा ये तो कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का जो है ना। उनका सोचने का एक अपना अंदाज है। उनके नज़दीक हमारी पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो इतनी सी है, ठीक है, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ना चीज़ें बदलना शुरू हुई है। हमारे जो है ना हम टीवी ने जो है वो एक नेटफ्लिक्स के लिए सीरियल बनाया है, तो एक दिन वो भी आएगा कि हमारा कंटेंट वहाँ भी दिखाया जाएगा। नूर, आपने बात की थी कि कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं, आप सोचते बहुत सारे मौज़ूआत के बारे में हैं, फिर भी कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे। शहजाद साहब बैठे हैं, वो बता सकेंगे कि उनकी कबूलियत की क्या सूरत हो सकती है। एक अभी जैसे रिसेंटली मैं सोच रहा था कि एक शॉर्ट फिल्म मैं बनाऊं। अब मैं वो सब्जेक्ट तो यहाँ नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहुत ही सीरियस, लेकिन उसमें फिर हो सकता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एतराज हो, तो वो सब्जेक्ट को हाथ लगाना मेरा ख्याल है कि, क्योंकि मुझे याद है कि जो थे अपने अमजद इस्लाम अमजद, मैं उनके पास गया, मैं कि मैं इस पे चाहता हूँ आप फिल्म लिख दीजिए। तो कहते नूर एनू हाथ ना पा ना छड़ दे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त, आज से 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि नहीं इस पे इसको मत छूना। तो मैं शहजाद साहब से करूंगा बात इंशाल्लाह। ये नूर साहब से भी मैंने की है बात इस पे। तो लेकिन हाँ, तो इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं अभी मुश्किल है। लेकिन शहजाद साहब की एक बात मुझे उस पर मैं जरूर कमेंट करूंगा कि हाँ, अब जो एक्टिंग है वो टीवी वाली फिल्म में आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन फिल्म की टेक्निक टीवी ड्रामे की टेक्निक से बहुत मुख्तलिफ है, और ये जानते हैं। और सैयद नूर साहब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वो उनको फिल्म की टेक्निक का अंदाजा है। तो जो अभी तक जो लोग कहते हैं ना कि जो कराची की जो फिल्में बन रही हैं वो टीवी के ड्रामे हैं, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। और मुझे, अगर मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर कराची के जो यंग बच्चे हैं वो शहजाद साहब, सैयद नूर और जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं लाहौर के, उनसे इस्तिफादा हासिल करें, उनसे मशवरे कर लिया करें। अच्छा शहजाद साहब, आप चलते चलते एक और सवाल जो मैं अपने चाहे वो मेरे जिन भी ये ड्रामा या फिल्म के जिन लोगों से मेरी बात हुई है, मेरा एक सवाल है, और अदब लिखने वालों के साथ भी, कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो महरूम एक तबका मैं देखती हूँ वो बच्चों का तबका है। बच्चों के लिए ना तो टेलीविजन पे कोई बहुत ज्यादा पहले बनाया करते थे प्रोग्राम, अब उस तरह नहीं बनते। इसी तरह बाहर की दुनिया में हम देखते हैं बच्चों के लिए पूरी फिल्मों का एक सिलसिला होता है जो कि वो किया जाता है, जिसमें वो हीरोज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। क्या आप ये जो नया प्रोजेक्ट आपका बना रहे हैं, आप नए फंड्स दिए गए हैं, उसमें बच्चों का कुछ हिस्सा है? जी, बच्चों के लिए अब हमारे यहाँ वैसे तो बकायदा कोई फिल्में नहीं बनी, लेकिन अब जो न्यू सिनेमा आ रहा है उसके अंदर एनिमेटेड जो फिल्में हैं, उसके अंदर काफ़ी काम हुआ है पाकिस्तान में, और वो बच्चों के लिए हुआ है, और उन्होंने अच्छा काम दिखाया। वो फिल्में जो है पाकिस्तान के अंदर भी चली हैं और पाकिस्तान के बाहर भी चली हैं। लेकिन जिस तरह पहले बाकायदा होता था काम जो है ना बच्चों के लिए, टीवी पे ड्रामे भी बनते थे बच्चों के, वो मुझे अभी तक याद है कि हमारे घर में वो बच्चों की दुनिया एक मैगजीन आया करता था, तलीम और तरबियत आया करता था। नौनिहाल। तो हाँ, इन्होंने
तो वो चीज़ें जो है ना, वो हमें ज़रूरत है, हमें बच्चों के हीरोज़ जो है ना वो बनाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। हैरी पॉटर जैसी चीज़ें जो है ना वो की जा सकती है। अब तो टेक्नोलॉजी का भी हम वो रोना नहीं रो सकते कि जी टेक्नोलॉजी नहीं है। हम वही चीज़ जो हॉलीवुड के अंदर बैठ के मेकर्स यूज़ कर रहे हैं, वही हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। अगर नहीं वहाँ है तो बाहर जाके कर लेते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी वाइज भी हम जो है ना अपना वो नहीं बहाना बना सकते। लेकिन ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे फुकदान है, काम होना चाहिए, काम कम हुआ, बहुत ही कम। मेरा अच्छा ख्याल है बेजत अभी रिसेंटली कराची टीवी से जो कुछ सीरियल्स आए हैं जी उसमें बच्चों को खासा इन्वॉल्व किया गया है अभी। जी, अल्लाह करे कि और भी किया जाए, क्योंकि मुझे याद है पहले टेलीविजन पे बाकायदा बच्चों के लिए प्रोग्राम होते थे जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। हालांकि चैनल्स इतने ज्यादा हो गए, उसमें बच्चों के लिए उतना वक्त नहीं दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप बच्चों को एंटरटेनमेंट के जरिए एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो एक उनका माइंडसेट बचपन से ही बेहतर अंदाज में सोचने की कोशिश करेगा। तो एक चलिए, अब जब चलते चलते दोनों से मैं सवाल करूंगी। पहले तो शहजाद साहब बताइए कि अगर आप कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा ख्याल जो आपके जहन में, आपके पास वसाइल भी हैं, सारा कुछ है, किस मौजू पे बनाना चाहेंगे? हीर रांझा का तो आपने बताया, उसके अलावा? मैं इस नई नस्ल के लिए फिल्म बनाऊंगा कि तरक्की चाहे कितनी भी आप कर लें, जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज को ज़वाल नहीं होता। बहुत खूब। वैल्यूज जो है ना वो कभी भी ज़वाल पजीर नहीं होती। कुछ भी कर ले, अपनी वैल्यूज को जो है ना वो जिंदा रखें। हमारी जो पुरानी फिल्में है ना, हमें यही सिखाती है कि वैल्यूज क्या होती है, अदब क्या होता है, लिहाज क्या होता है, तहजीब क्या होती है। बहुत जरूरी। तो इस हवाले से हमें बहुत सारी फिल्में हैं जिनका रीमेक करना चाहिए और होना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों की एक तवील जो है ना वो है फहरिस्त, जिन पे काम हो सकता है। मैडम नीलो पे फिल्माया गया था जी और जी। ताज साहब थे, वो हमेशा सीन पे रक्स आ जाता है। रक्स जंजीर पहन कर भी किया था। जंजीर पहन कर भी किया जाता है। हम्म। बहुत बहुत खूब जी। अच्छा, और नगमे, अगर आपको, नूर आपको बनाना चाहे तो क्या आप क्या बनाना चाहेंगे? मैं एक यहाँ हॉलीवुड में कोशिश कर रहा हूँ बनाने की जी। ट्रैफिकिंग पे, जो बच्चों की होती है हमारे इलाकों से, अच्छा। साउथ एशिया से। हाँ, मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी होती है खास तौर हाँ, से। तो बिल्कुल। वो उस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो देखिए इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात, गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती थी, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन और शहजाद साहब, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा आपसे ये पहली जिसे कहना चाहिए मुलाकात थी। नूर से हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको फिर जहमत दूंगी, आप कुछ और नई चीजें जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात बहुत जरूरी होगी कि आपसे भी बात की जाए। तो अब इस वक्त इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने नाजरीन से मेरी वही दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को देखें तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ और आप पूछना चाहते हो शहजाद साहब से, नूर से, तो हमें लिखिए। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोगों से बात करके आपके इन तक पहुंचाएं और जवाब भी ले सकें। और इसके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब बहजत इजाजत चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ एक बार फिर खुदा हाफिज।